147 बच्चों की वालदा हूँ। आज हमें इस जरगे में बुलाया गया, अमन जरगे में। चले देर आया दुरुस्त आया। बातें मेरी थोड़ी तल्ख होंगी लेकिन हकीकत पर मबनी होंगी, जो शायद सुनना नहीं चाहते लोग, लेकिन मैं सुनाऊंगी। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दास्ताने। आज अमन की बात हो रही है तो मैं कहती हूं कि अगर अमन चाहिए, अगर चाहते हैं कि अमन आए, तो इन 2 लाइनों का मतलब समझें। इसलिए कि इस मतलब के बगैर के समझे ना बगैर हमारे इस सूबे की, हमारे इन लोगों की और हम की ये हालत हुई है। किसी ने कहा कि ये तस्वीरें पड़ी हैं, ये तस्वीरें नहीं जनाजे हैं। मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ ये जनाजे नहीं हैं, ये जो बैठे हैं, ये जो वालिदैन हैं, ये भी जनाजे हैं। किसी को नहीं पता है, यकीन करें किसी को नहीं पता है। मेरे यहाँ पे क्लास फेलो बैठे हैं, ये गुफ्ता मलक बैठी है, इनको पता है कि हम किस तरह थे पहले और अभी क्या से क्या हो गए। यकीन करें बच्चा, लोग हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ सब साहिब औलाद होंगे, सबको पता होगा कि जब बच्चों की लाशें जो उठाते हैं उनको पता है वो कैसे होते हैं। हमारे सानिया को तकरीबन 7.5 साल का अरसा गुजर गया है। इस 7.5 साल में हम सिर्फ यही जवाब लोगों से पूछने की कोशिश करते रहे, यही जवाब हमने मांगे कि आखिर हमारे बच्चों को क्यों शहीद किया गया, इनके जिम्मेदारान कौन हैं, इनके सहूलतकार कौन हैं। जो आए थे मारने XYZ वो तो चलो चले गए, मर गए, लेकिन किसकी गफलत से ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है जब ये एक सानिया होता है, कहीं पर भी डेड बॉडीज गिरती हैं, क्या ये ऐसे ही होता है? नहीं, ये प्लान होता है। हर चीज सोची समझी होती है, प्लानिंग के साथ होती है। और हमारे स्कूल का सानिया आसान सानिया नहीं था कि हो जाता, इसको प्लानिंग के साथ किया गया है। मैं तो कहती हूँ हर सानिया प्लानिंग के साथ होता है। तो जब ये प्लानिंग के साथ होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछते क्यों नहीं हैं कि जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था तो आप किस हाथी के कान में सोए थे, कैसे सब कुछ हो गया। हमारी एजेंसीज कहाँ सोई थी? क्या सिर्फ वो कुर्सियों पे एयर कंडीशन कमरों में बैठने के लिए है? बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में घूमने के लिए है? यहाँ सारी क़यादतें बैठी हैं, देखा जाए तो लीडिंग पार्टी बैठी हुई है और हम विक्टिम्स हैं। सारा सवाल आप लोगों से बनता है। हमारे सानिया को इतना अरसा हुआ, किसने हमारा हाथ पकड़ा? 7 साल बाद में सबके सानिया किसी ने देखा था मुझे कभी? सबसे पहले मैं ही चीखी थी, पूछा किसी ने कि क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ? आओ तुम्हारा हाथ पकड़े, आओ तुमसे तुम लोगों की दिलजोई करें, आओ उसके लिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। यकीन करें 7.5 साल में हमने सिवाय इंसाफ तलब करने के और कुछ भी नहीं किया। चाहे वो रैलियां थी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक एक पार्टी के बंदे को पकड़ा। यहाँ पे अमीर पैगाम साहब बैठे थे, इनसे खुद हमारी मीटिंग हुई, कुछ नहीं बना। इसलिए कि मसला ये है कि मुकद्दस गाय से पूछे कौन, खलाई मखलूक से पूछे कौन पूछेगा इनसे। मैं कहती हूँ कि हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, जो पूछेंगे। यहाँ जितने भी शहीदों के लोग हैं, मैं किसी को नहीं कहती कुछ, लेकिन मैं अपने लिए जरूर ये बात बोलूंगी कि हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे। शायद जिनके गए उनके लावारिस थे, तभी किसी ने नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो शायद ये लाशें ना गिरती। अगर पूछा होता बाजाखान वाले जो यूनिवर्सिटी वहां की लाशें ना गिरी होती, एग्रीकल्चर वालों की लाशें ना गिरी होती। अभी जो यहाँ बैठ के अमन झगड़े कर रहे हैं तो ना करने की जरूरत पड़ती, इसलिए कि पूछते लोगों से, जो लोग हैं सिक्योरिटी एजेंसी वाले, पूछो इनसे कहाँ थे तुम? सिर्फ कमरे में बैठने के लिए हो, एसी वाले में, लैंड क्रूजर में घूमने के लिए हो? पूछो ना।
اگر نہیں پوچھتے تو آپ دیکھیں میں نے ہماری یہی حالت ہوگی. اور پھر یہ اگر ہم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا, ایک دفعہ ہم نے آواز اٹھانی شروع کر دی, یقین کریں یہ ہماری جانیں نہیں بچائیں گے, یہ اپنی کرسیاں بچائیں گے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ سارے امن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن دے, سداباب ڈھونڈے, میں تو کہتی ہوں اس کا سداباب یہی ہے اور کوئی سداباب نہیں ہے. جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں, جواب دیں وہ اس چیزوں کا. جب پوچھا جائے کہ جب تم ساری فیسلٹی کس لیے لے رہے ہو, جب لے رہے ہو تو جواب دو. ایک دفعہ کسی کو بغیر کسی چیزوں کے گھر بھجوا دیا گیا نا, مجال ہے دوسرا ثانیہ ہو جائے. انہوں نے تو اپنی کرسی بچانی ہے. ہمارے ثانیہ میں بھی ابھی 7.5 سال کا عرصہ گزر گیا, انتہائی جدوجہد کے ساتھ, انتہائی محنت کے ساتھ, اور آخر ہم نے جوڈیشل کمیشن بنوا لی. وہ یہاں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک بھی چلی گئی. لیکن پھر وہی بات کہ خلائی مخلوق کو کون پکڑے گا, مقدس گائے کو کون کھڑا کرے گا؟ کوئی ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے؟ میں آواز اٹھاؤں گی, مجھے اٹھا لیا جائے گا جیسے کہا گیا, بس ختم ہو گیا قصہ. ایک بول رہا تھا ختم ہو گیا قصہ. کوئی ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ یہاں بیٹھے ہیں نا. ابھی سپریم کورٹ میں ہمارا کیس تقریباً 8.5 مہینے سے بند ہے, 2.5 سال سے اس میں چل رہا ہے. اس کے بعد کچھ سماعتیں ہوئی, ابھی کرنٹلی تقریباً 7.5 مہینے سے وہ کیس بند ہے, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائل والا قصہ ہے, یہی ہمارے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, میڈیا پہ بولیں گے, ختم ہو جائے گا قصہ. جیسے سب لوگ شہید ہو جاتے یہ بھی شہید ہو جائیں گے, ہم بھی اپنے بچوں کے قبروں پہ بس مٹی ڈال کے سو گئے. مجھے چیف جسٹس نے کہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے کہ بی بی آپ روئی نہیں, میں جب عمرے پہ گیا تھا تو میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں کہ اللہ میں آپ کو صبر دے. تو میرے پاس اپنے بیٹے کی لاش کی تصویریں تھیں. میں نے ان کو کہا کہ جسٹس صاحب مجھے انصاف چاہیے, آپ کا کام نہیں ہے میرے لیے صبر کی دعائیں کرنا, وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آپ کا کام مجھے انصاف دینا ہے. آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں, آپ مجھے اجر دلوانے کی دعاؤں کے پیسے نہیں لیتے, آپ اس کی پیسے لیتے ہیں کہ آپ مجھے عدل دے سکیں, آپ ایک مثال قائم کر سکیں.